सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और पढ़ाई जो है वो अपनी कर ही रहे होंगे, क्योंकि भाई स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है ही, नहीं तो फिर नंबर कम आए तो पता ही है भाई, घर पे जो है वो घमासान होगा। क्योंकि भाई अब फिर मार पड़े फिर मुझसे मत कहना, मैंने पहले ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। आपका काम है बस पढ़ना। इससे पहले हमने एक दो वीडियो और डाले हैं, उन दो वीडियो के बाद ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग आगे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर सुकांत राजावत। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है सबका सर की क्लास। देखो, इससे पहले हमने क्या है कि 6 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की वीडियो हम लोग 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और 7वां क्वेश्चन कवर करने से पहले ये वाला फिगर देख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फिगर से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है मैं देख लेता हूँ सर। विद्युत ने क्या किया सर? विद्युत हैज मेड द सर्किट। विद्युत ने, हमारे पास ये फिगर दिया गया, ये विद्युत ने बनाया। विद्युत आपकी तरह कोई समझदार होशियार लड़का होगा, और इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, वो पूरा सर ये बना देता है सर्किट। उसके बाद भी क्या होता है सर? बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो सर हमें बताना है कि सर क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ूं, तब तक आप उसके पॉसिबल रीजन खोजो, ढूंढो, सोचो, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो जल नहीं रहा होगा। भाई अपनी सीआईडी बुद्धि लगाओ यार, क्या करते हो तुम लोग? List as many possible reasons as you can for this faulty operation. What will be you find out when the lamp did not glow? और आपको क्या लगता है भाई? कोई दिक्कत नहीं। भाई किस लिए? भाई भाई बताएगा तुम्हें। देखो, पहली बात ये है, मुझे क्या लगता है, मेरी सीआईडी बुद्धि क्या कहती है सर? सर कहती तो सर मेरी भी सीआईडी बुद्धि है, लेकिन सर आप जितनी नहीं कह पाती। पहला हो सकता है सर, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कवर किया था, सर हो सकता है जो बल्ब है, बल्ब ही खराब हो। सर अगर बल्ब खराब होगा तो सर सर्किट जलेगा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। हो सकता है सर बल्ब खराब हो। पहला रीजन है कि सर जो बल्ब है वो कैसा है सर? डिफेक्टिव है। वही बल्ब की स्पेलिंग गलत लिखती, जल्दी जल्दी लिखती है ना। बल्ब कैसा है सर? डिफेक्टिव है। बल्ब कैसा है? डिफेक्टिव है। सर पहला कारण मैं समझ गया सर, इसका बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। अरे सर बार बार डिटेक्टिव क्यों कह रहा हूँ सर? मेरी बुद्धि थोड़ी सी लगा रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा है कि सर बल्ब जो है वो सर क्या है? बल्ब तो सर ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है सर बैटरी जो है वो उसकी वो कैसी हो चुकी है? वो सर एक्सपायर हो चुकी है, डेड हो चुकी है। बैटरी कैसी हो चुकी है? बैटरी हो चुकी है सर डेड। बैटरी हो चुकी है सर डेड। बैटरी खत्म है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, रिमोट कंट्रोल कार में हम डालते हैं तो बैटरी खराब हो जाती है, तो हम चलाते रहते, चलती नहीं है, तो बैटरी खराब होती है। सर मुझे लग रहा है बैटरी कैसी है? डेड। एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर बैटरी तो सर ठीक है सर, बल्ब वाला भी ठीक है रीजन, बैटरी वाला भी रीजन ठीक है। एक कह रहा है कि सर मुझे क्या लगता है जो वायर उसने जो लगाई है ना सर, वो वायर उसने गलत लगा दी। मुझे लग रहा है कि सर उसके वायर जो है वो खराब, वायर जो है वो कैसे है? तो एक ने बोला कि सर डिफेक्ट किसमें है सर? वायर में है। एक कह रहा है सर डिफेक्ट किसमें है सर? वायर में है। हाँ ठीक है। एक ने बोला बल्ब में, एक ने बोला कि बैटरी खराब है, तीसरे ने बोला वायर में है। और एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर जो डिफेक्ट है वो मुझे सर इस स्विच में लग रहा है, इस स्विच में डिफेक्ट मुझे लग रहा है। तो क्या लगता है आपको इसमें से क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? अरे सब ही पॉसिबल रीजन है, इतना सोचने की बात ही नहीं है। पहला है, हो सकता है उसके वायर जो है वो कैसे हैं सर, उसने अच्छी तरीके से लगाए नहीं है, जिसकी वजह से बैटरी, वो बल्ब जल नहीं पा रहा है, बैटरी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं है। तो इंश्योर वायर जो है वो कनेक्टेड हो बैटरी, लैंप और स्विच के साथ अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरा रीजन है कि बर्न आउट द बल्ब। हो सकता है सर बल्ब जो है वो खराब हो चुका हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उस बल्ब को रिप्लेस करना चाहिए और नया बल्ब लगाना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि क्या सर्किट कंप्लीट है, क्या सर्किट वर्क कर रहा है, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। तीसरा रीजन है कि सर बैटरी डेड हो गई हो। चेक करो कि बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो खराब तो नहीं है, उसको कहीं दूसरे सर्किट में लगा के चेक करना चाहिए। और आखिरी रीजन है फॉल्टी स्विच।
हो सकता है सर उसका स्विच जो है वो कैसा हो, खराब हो, इसलिए सर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है। भाई तुम सब तो बहुत समझदार हो, ठीक है। तो ये वाले का आंसर हो जाएगा कि सर ये सारी चीजें। तो इसमें क्या था कि सर बल्ब भी खराब है, बैटरी भी खराब हो सकती है, वायर भी खराब हो सकता है, स्विच भी खराब हो सकता है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बल्ब जो है वो हमारा जल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सर इसमें तो सर हमारे पास 4 फिगर दिए, करना क्या है? करना ये है कि आपको बताना है कि कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सर मैं बताता हूँ, मैं, अरे हाँ तुम ही बताओगे, टेंशन क्यों लेते हो। ये रहा बल्ब, ये रही बैटरी, ये रहा स्विच, ये वाला ग्लो करेगा, ये करेगा ग्लो। सर दूसरा वाला मैं बताती हूँ, सर ये भी ग्लो करेगा। ये रहा बल्ब, ये रही बैटरी, ये रहा स्विच। अरे यार जल्दबाजी में कर दी ना गलती, ये वाला ग्लो नहीं करेगा। क्यों सर, इसमें सर क्या रीजन रहेगा सर ये ग्लो नहीं करेगा। एक चीज ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, बैटरी कैसी होती है, पहले छोटा स्विच फिर बड़ा स्विच। इसमें क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब बैटरी उल्टी लगी है, और जब बैटरी उल्टी लगी है तो ये ग्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ये वाला सर मैं बता देता हूँ, पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। सर इसकी बैटरी तो सही लगी है, बल्ब भी ठीक है, स्विच भी ठीक है, ये ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा। सर इसमें बैटरी कैसी लगी, इसमें बैटरी उल्टी लगी, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इसका मतलब ये ग्लो नहीं करेगा। तो हमारा रीजन, हमारा आंसर क्या रहेगा कि सर पहला वाला लैंप जो है वो ग्लो करेगा, दूसरा वाला लैंप सर ग्लो नहीं करेगा, तीसरा वाला बल्ब जो है सर ग्लो नहीं ग्लो करेगा क्योंकि सर उसकी बैटरी जो है वो कैसी है सर, रिवर्स में लगी है, और चौथा सर ग्लो करेगा। रुको, चौथा कौन सा था, हाँ ये बड़ी वाली बैटरी ऐसी ही होती है, बड़ी वाली बैटरी में पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है फिर छोटा होता है फिर बड़ा होता है, चौथा वाला हमारा ग्लो करेगा और तीसरा वाला ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसके अंदर जो प्लस सिंबल होता है वो हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है सर, प्लस सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें किसी बैटरी के अंदर प्लस सिंबल दिखाई नहीं देता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमसे कह रहा है तो आइडेंटिफाई करो कि भाई जो प्लस सिंबल है वो दिखाई कैसे देगा। अरे भाई एक बात बता, एक बात बता, तुमने बैटरी देखी है, बैटरी कैसे दिखती है, बैटरी कैसे दिखती है, बैटरी दिखती कैसी है, बैटरी सर मैं बता देता हूँ कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है बैटरी, ये रही बैटरी। अब इस बैटरी में एक चीज ध्यान से देखो, प्लस कहाँ लिखा हुआ है, सर प्लस लिखा हुआ है वहाँ जहाँ उभरा हुआ पार्ट है, जहाँ सर ऐसी टूई सी दिखाई दे रही है, ये प्लस जो है वो वहाँ है। तो आप एक एक बात समझो, अगर प्लस यहाँ है तो सारे सेल्स में प्लस यहाँ रहता होगा, हाँ सर सारे सेल्स में प्लस यहाँ रहता होगा। अगर सारे सेल्स में प्लस यहाँ रहता है, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि सर उसकी जो साइड होती है, उसकी सर जो ऐसी साइड होती है जिसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग साइड, उस पे हमेशा प्लस पॉजिटिव रहेगा, और जो नीचे वाली फ्लैट साइड होती है उस पे हमेशा माइनस रहेगा। चाहे सर उसका प्लस इरेज कर दो, चाहे उसका माइनस इरेज कर दो, या बैटरी पे कुछ भी नहीं लिखा हो फिर भी सर प्लस वहीं रहेगा माइनस वहीं रहेगा। तो पहली तरीके से तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर प्लस चेक कर सकते हैं उसका शेप फ्लैट साइड पे हमेशा नेगेटिव रहेगा, और प्रोट्रूडिंग साइड पर हमेशा कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। और एक कारण ये हो सकता है कि सर उस बैटरी को हम लोग क्या करें सर, एक सर्किट में लगा के देख लें, एक बल्ब में लगा के देख लें, और जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि जिस साइड ज्यादा ग्लो कर रहा है उस साइड क्या है, पॉजिटिव है, जिस साइड से मतलब लगाने पर ग्लो कर रहा है ज्यादा उससे हमें पता चल जाता है ऊपर नीचे क्या है। तो तो हमारे पास दो पॉसिबल रीजन होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस बैटरी की पॉजिटिव साइड किधर है और नेगेटिव साइड किधर है, ठीक है। तो चलो यार आज का एक आखिरी क्वेश्चन और हमारे पास रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से धड़ल्ले से उड़ा दिया। मजा आया ना, मजा आया ना यार, मजा आया है तो लाइक करो यार। बताओ यार, तुम लोगों से बोलना पड़ रहा है कि मुझे यार लाइक करो। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
अरे यार क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 सर। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक फिगर दिया गया है, एक एलईडी का, जो तान्या ने बनाया है। तान्या ने एक सर्किट बनाया है जिसके अंदर उसने दो बैटरी लगाई, एक बैटरी 1 और एक बैटरी 2। और इन दो बैटरी को उसने इसलिए लगाया ताकि जो बल्ब है बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करे। लेकिन फिर भी तो हमसे पूछ रहा है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा। हमसे पहले पूछ रहा है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ग्लो नहीं करता है तो उसके रीजन क्या होंगे। भाई, पहली बात है ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कॉमन मिस्टेक। क्या है कॉमन मिस्टेक? 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। 5, 4, 3, 2, 1। किया नहीं किसी ने कमेंट, आ नहीं रहा, मतलब मैं बताता हूँ चलो। देखो, एक चीज देखो ध्यान से। इधर क्या है, इधर, एक मिनट, इधर क्या है सर, इधर है सर माइनस। इधर क्या है सर, इधर है सर माइनस। इधर क्या है, इधर है प्लस। प्लस से क्या कनेक्ट है सर, प्लस कनेक्ट है। तो माइनस से क्या कनेक्ट होना चाहिए सर, माइनस कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब सर सेल उल्टा लगा है, हाँ सर सेल उल्टा लगा है, तो प्लस इधर आएगा। अब ये सर्किट क्या हो चुका है सर, अब ये सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब है सर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पहले तो हम बोलेंगे सर ये बल्ब क्या नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द एलईडी बल्ब ग्लो व्हेन द लॉन्गर वायर पॉजिटिव। पहला मतलब है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और बल्ब ग्लो कब करेगा, जब इसका लॉन्ग वायर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा एलईडी का, और शॉर्टर वायर जो कि निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है ये वाला, ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कनेक्शन एलईडी विल नॉट ग्लो। क्योंकि ये वाला कनेक्शन जो उसने पहले बनाया था उसकी वजह से एलईडी ग्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था। और जब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। बल्ब ग्लो कब करेगा, जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो ये ब्राइटली अच्छी तरीके से ग्लो करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, कंप्लीट कर दिया है। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का, आपको समझाने का और नए नए तरीके ढूंढने का, जिससे आपको समझ आए अच्छी तरीके से। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना जो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आते, या आप स्कूल में समझ नहीं पाते, कोचिंग में समझ नहीं पाते हो। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी क्लास जहां हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप पढ़ाई तो करो ही करो, चीजें समझो ही समझो, पर आप उनकी वैल्यू भी समझो कि भाई वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम आती है, आखिर हम उससे कर क्या सकते हैं, हमें पढ़ाया क्यों जाता है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसी मकसद पे बनाया गया था। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन 2 वीडियो को भी देख लेना। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, हंसी बरकरार रखना अपनी हमेशा। ठीक है, और पढ़ाई पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहना, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ दिनों में एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। और पढ़ाई के लिए आपको पता ही है कि भाई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, बाइट टू क्लास 6, 7 एंड 8, जहाँ पढ़ाई होती है फन, इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।